हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जयेश एकेडमी में। आज हम होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी या अन्य टीचिंग किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन पहला है नई दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड। तो पहला जो गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। लेडी इरविन कॉलेज जिसका नाम है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य था, स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला, वहाँ महाविद्यालय पूछ रहा था, यहाँ स्कूल पूछ रहा है। स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य था, ऑप्शन पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बड़ौदा और चौथा है छत्तीसगढ़। स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो बड़ौदा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जो नई दिल्ली में अभी ऊपर हुआ है, लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सन 1922 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1911 में, तीसरा है सन 1932 में और चौथा ऑप्शन है सन 1936 में। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना जो हुआ था सन 1932 ईस्वी में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नींबू में निम्नलिखित विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी विटामिन है जो नींबू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी और फोर्थ है विटामिन डी। नींबू में जो खट्टा होता है ना, विटामिन सी में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित? जो कांथा कढ़ाई है वो कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा है बंगाल, तीसरा है लखनऊ और चौथा है पंजाब। तो कांथा बंगाल का कांथा है, फेमस जो कढ़ाई है बंगाल का कांथा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? जो बालक का समाजीकरण होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑप्शन पहला है सोशल मीडिया से, दूसरा है परिवार से, तीसरा है विद्यालय से और चौथा है खेल के मैदान से। तो बालक का जो समाजीकरण प्रारंभ होता है उसके परिवार से होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लीनन तंतु किसके तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन पहला है फ्लैक्स का पौधा, दूसरा है जूट के पौधे से, तीसरा है कपास का पौधा और चौथा है हेम्प का पौधा। जो लीनन तंतु है वो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, जिसे हम सन भी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। जो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो क्या है? जूल है पहला ऑप्शन, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है किलो जूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो जूल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। जो जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है प्रसव काल, दूसरा है नियोनेट, तीसरा है पार्ट्यूनेट और चौथा है शैशवावस्था। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था जो कहलाती है पार्ट्यूनेट कहलाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन पहला 10%, दूसरा है 16%, तीसरा है 78% और चौथा ऑप्शन है 70%। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16% होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला है पहला स्थान, दूसरा है दूसरा, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। जूट के उत्पादन में भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा अपने भारत में पश्चिम बंगाल में जूट होता है। अगला है भारतीय सिनेमा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो भारतीय सिनेमा है उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला जोफो मदन को, दूसरा दादा साहब फाल्के को,
तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। भारतीय सिनेमा का जन्मदाता जो कहा जाता है वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 5 सितंबर 1952 में, दूसरा है 10 अक्टूबर 1952, तीसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1952 और चौथा है 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर सन 1952, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन पहला है भूकंप, दूसरा ऑप्शन है मोटर दुर्घटना, तीसरा है साइबर हमला और चौथा है आतंकवाद। प्राकृतिक जो आपदा है वो भूकंप है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शांति का सूचक है। शांति का सूचक किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है कपास, दूसरा है लिनन, तीसरा है जूट और चौथा है रेयान। शांति का जो सूचक कहा जाता है वो लिनन को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पहला है कानपुर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है बिहार। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो स्थित है महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मनुष्य का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन पहला है लिनन को, दूसरा है कपास को, तीसरा है ऊन को, चौथा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का मित्र जो कहा जाता है कॉटन कपास को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन पहला है गर्भधारण से जन्म तक, दूसरा ऑप्शन है गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, तीसरा है जन्म से 2 सप्ताह तक और चौथा है उपरोक्त सभी। गर्भकालीन जो अवस्था होती है गर्भधारण से जन्म तक होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट संबंधित है। जो शारदा एक्ट है किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है सती प्रथा से, दूसरा है बाल विवाह से, तीसरा है दहेज प्रथा से और चौथा ऑप्शन है विधवा विवाह से। तो शारदा एक्ट जो संबंधित है बाल विवाह से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गौज बुनाई से कौन सा कपड़ा बनता है? गौज बुनाई जो होता है उससे कौन सा कपड़ा बनता है? ऑप्शन पहला है मखमल, दूसरा है क्रेप, तीसरा है मच्छरदानी और चौथा इनमें से कोई नहीं। गौज बुनाई से मच्छरदानी बनता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग निम्न में से किसके द्वारा होता है? जो क्षय रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन पहला है वायरस के द्वारा, दूसरा अमीबा के द्वारा, तीसरा है फफूंद के द्वारा और चौथा उपरोक्त सभी। क्षय रोग वायरस के द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक साधन के प्रकार है। जो पारिवारिक साधन होते हैं उस कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मानवीय तथा अमानवीय, दूसरा है परंपरागत तथा अपरंपरागत, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो पारिवारिक साधन के जो प्रकार है मानवीय तथा अमानवीय होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सन 1945 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1946 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1947 में और चौथा ऑप्शन है सन 1948 में। WHO की स्थापना जो हुई थी सन 1948 ईस्वी में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जो था वो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1978 में, दूसरा सन 1980 में, तीसरा सन 1958 में और चौथा ऑप्शन है सन 1999 में। प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था सन 1978 में शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की सर्वप्रथम स्थापना कब हुआ था? पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन पहला 2 अक्टूबर 1958 को उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, तीसरा है 2 अक्टूबर सन 1947 को बिहार में,
चौथा इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज की जो सर्वप्रथम स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर सन 1959 को राजस्थान में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है। पहला ऑप्शन है गर्भनाल, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है अंडाणु और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ऑप्शन पहला है 2.2%, दूसरा ऑप्शन है 1.2%, तीसरा है 3.1% और चौथा है 1.1%। माँ के दूध में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 1.2% होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की आधारशिला है। ऑप्शन पहला वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। शरीर की जो आधारशिला है वो प्रोटीन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल रोग चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है। बाल रोग चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र में, दूसरा है मद्रास में, तीसरा उत्तर प्रदेश में और चौथा है झारखंड में। बाल रोग चिकित्सा केंद्र जो स्थित है वो मद्रास में स्थित है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाल रोग चिकित्सा केंद्र जो स्थित है मद्रास में स्थित है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। ऑप्शन पहला 1 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन है 1 मई को, तीसरा 2 जून को, चौथा 1 जुलाई को। एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जाना जाता है। किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन पहला है प्लेटो को, दूसरा है फ्रोवेल को, तीसरा है रूसो को और चौथा है स्टेनले हॉल को। किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जो जाना जाता है स्टेनले हॉल को जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था कहलाती है। जो जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला है नियोनेट, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था जो कहलाती है वो नियोनेट कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऊन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं। जो ऊन के तंतु होते हैं प्राप्त किससे किए जाते हैं। ऑप्शन पहला है वनस्पति से, दूसरा है रेशों से, तीसरा है सन से और चौथा है जानवरों के बालों से। ऊन के जो तंतु प्राप्त किए जाते हैं जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है। भारतीय जो परिवार होता है उसमें विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन पहला है विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, दूसरा है पढ़ी लिखी यानी कि शिक्षित पत्नी का होना, दूसरा है स्त्रियों का कामकाजी होना और चौथा एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। भारतीय परिवार में जो विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए। ऑप्शन पहला है मधुमेह में, दूसरा है सुपोषण में, तीसरा है हृदय संबंधी रोग में और चौथा है कुपोषण में। वसा की मात्रा जो बढ़ा दी जानी चाहिए कुपोषण में बढ़ा दी जानी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है। जो पायरिया रोग होता है वो किस में होता है। कान में पहला ऑप्शन, दूसरा है दांत में, तीसरा है नाक में और चौथा इनमें से कोई नहीं। पायरिया रोग जो होता है वो दांत में होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मोटापे के कारण हैं। मोटापे का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन पहला है कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, दूसरा है ज़्यादा खाना, तीसरा है कम खाना, चौथा है बिल्कुल नहीं खाना। मोटापे का जो कारण है कभी कम और कभी ज़्यादा खाना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोन चाइना नाम पड़ा
क्योंकि यह बनता है। बोन चाइना, जिसके बर्तन होते हैं क्रॉकरी के, बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है। ऑप्शन पहला है कोयले की राख से, दूसरा है चाइना ग्रास से, तीसरा है हड्डी की राख से, चौथा ऑप्शन शायद वो हो गया है बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है हड्डी की राख से बनता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है दिल्ली में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, चौथा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो WHO के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं। ऑप्शन पहले 199, दूसरा 194, तीसरा 198 और चौथा है 200। WHO के वर्तमान जो सदस्य देश हैं 194 हैं, 194। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का प्रयोग कब और कहाँ हुआ। ऑप्शन पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1985 में, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1995 में, तीसरा ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1973 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सन 1973 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब बालक अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या मिलता है। ऑप्शन पहला है प्रशंसा, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है दंड और चौथा है ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है जब कोई भी बालक जब अच्छा कार्य करता है तो उसे प्रशंसा और पुरस्कार दोनों मिलता है, ए और बी दोनों। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप सर्वदाता रुधिर का ग्रुप है। ऑप्शन पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ओ और चौथा है ए और बी। सर्वदाता रुधिर जो है वो ओ ग्रुप होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर्वग्रहित रुधिर का ग्रुप है, जो सर्वग्रहित रुधिर होता है उसका ग्रुप कौन सा है। ऑप्शन पहला है ए बी, दूसरा है ओ, तीसरा है बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। सर्वग्रहित रुधिर का जो ग्रुप है ए बी है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन पहला सन 1950 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1951 में, तीसरा है सन 1952 में और चौथा ऑप्शन है सन 1953 में। भारतवर्ष में परिवार नियोजन जो शुरू हुआ था सन 1952 में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बालक को पहला ढालने वाला मोल्डर है। ऑप्शन पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है जल और तीसरा ऑप्शन है परिवार, चौथा है रेत। तो बालक को जो पहला ढालने वाला मोल्डर होता है वो उसका परिवार होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन पहला है करके सीखना, दूसरा है देखकर सीखना, तीसरा ऑप्शन है पढ़कर सीखना और चौथा ऑप्शन है सुनकर सीखना। प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो करके सीखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार का अर्थ होता है क्या होता है। ऑप्शन पहला ऐसा है जिनमें केवल फल और सब्जियां हो, दूसरा ऐसा है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हो, तीसरा ऐसा है जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो और चौथा है तरल आहार। संतुलित आहार का जो अर्थ होता है ऐसा हो जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुपोषण तथा बीच में रिक्त स्थान है किसमें गहरा संबंध है। चिंता में पहला ऑप्शन, दूसरा प्रसन्नता में, तीसरा है सुंदरता में, चौथा इनमें से कोई नहीं। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है खनिज लवण। क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।